गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। नॉलेज एकेडमी साइंस कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे नरेशन, और नरेशन की 7 क्लास हो चुके थे। आज हम लोग का नरेशन का 8वां क्लास होगा। और 7वीं क्लास में, ठीक है, हमने आपको 5 क्वेश्चन दिए थे नरेशन के और कहा था कि इसे बनाइएगा और फिर जब हम बताएंगे तो उससे अपना आंसर मैच कराइएगा, ताकि आपको ये पता चल सके कि आप नरेशन बनाना सीख पाए या नहीं। ठीक है, और ये भी पता चले कि आपकी अगर कोई गलती होती है तो वो आपकी मिस्टेक थी या आप वहाँ पर चीज़ों को समझ नहीं पाए थे, ये भी आपको पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस था द प्रिंसिपल सेड टू द पियोन गो अवे एट वंस। ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल ने चपरासी को कहा गो अवे, यहाँ से चले जाओ, एट वंस, अभी अभी का अभी, ठीक है, तुरंत चले जाओ। ठीक है, बिल्कुल सामने नजर मत आओ। तो अब इसे बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले बनाने का तरीका क्या है, हमने पहले ही आपको कहा कि आपको जब भी दिख जाए कि ये भाई हमें ट्रांसफॉर्म करना है नरेशन का, स्पीच का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो सबसे पहला काम हमारा है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले सेंटेंस को पहचानना। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको पहचानेंगे। तो गो अवे एट वंस, यहाँ पर हमें पहचान ये करनी है कि ये सेंटेंस कौन सा है। ठीक है, सेंटेंस हमने कितने तरह के बताए थे, 5 तरह के। सबसे पहले असर्टिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर इंपरेटिव, फिर ऑप्टेटिव और फिर एक्सक्लामेटरी। तो इस तरह से असर्टिव के लिए कुछ रूल अलग है, इंट्रोगेटिव के लिए कुछ रूल अलग है, इंपरेटिव के लिए कुछ रूल अलग है, ऑप्टेटिव के लिए कुछ रूल अलग है और एक्सक्लामेटरी के लिए कुछ रूल अलग है। तो इसलिए हमें ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो कौन सा है। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये सेंटेंस इंपरेटिव का है। अब बहुत सारे बच्चे जिनको नहीं पता चल पा रहा है, सर कैसे, आपको पता था, आपने बता दिया, हमें कैसे पता चलेगा कि इंपरेटिव है, कैसे हम पहचानेंगे कि इंपरेटिव है। तो सीधा सा बच्चों, हम आपको एकदम सिंपल तरीके से बता रहे हैं क्या पहचानना है आपको। देखिए, ये गो क्या है, ये वर्ब है, जानते हैं। यहाँ पे कोई नाउन प्रोनाउन नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, ना ही कोई हेल्पिंग वर्ब है, सीधे मेन वर्ब। तो जब ही सीधे मेन वर्ब से शुरू हो जाए, ठीक है, तो आप समझ जाना कि वो इंपरेटिव सेंटेंस है। क्लियर बच्चों, देखिए बिल्कुल सिंपल है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये पहचान हो गई, आपको देखना है मेन वर्ब है कि नहीं है। मेन वर्ब तो इंपरेटिव, सब्जेक्ट है यानी कि कोई नाउन या कोई प्रोनाउन है तो समझ जाएंगे वो असर्टिव है, हेल्पिंग वर्ब है या डब्ल्यूएच क्वेश्चन है तो समझ जाएंगे इंट्रोगेटिव है। ठीक है बच्चों, और भी अगर देखना है तो हमारे प्रीवियस लेक्चर को फिर से देखें। ठीक है, अगर आप देखे हुए तो फिर से एक बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा एकदम अच्छे से, और अगर नहीं देखा तो भी देखिए। चलिए आगे बात करते हैं। तो पता चल गया इंपरेटिव है, अब बनाना शुरू करेंगे। तो हम जानते हैं कि स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट होता है इससे हमें कोई मतलब नहीं, इसको हम जैसा होता है वैसा लिख देते हैं, और हमने लिख दिया द प्रिंसिपल। फिर उसके बाद हम जानते हैं कि सेड को हमें बदलना है। ठीक है, तो सेड के लिए क्या है रूल, आप जानते हो, सेड टू हो या सेड हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें ये देखना है कि इंपरेटिव सेंटेंस है तो क्या हो जाएगा, इसके लिए सेड हो या सेड टू हो, दोनों में से कोई हो, ध्यान रखिएगा, टू के साथ हो या टू के बिना हो, ध्यान रखिएगा, किसी भी तरह हो तो वो बदल जाएगा। और बदल के क्या होगा, सुनिएगा ध्यान से, या तो वो आस्क्ड हो सकता है, या तो वो टोल्ड हो सकता है, ध्यान रखिएगा, आस्क्ड हो सकता है या टोल्ड हो सकता है, या जो सेंटेंस इंपरेटिव है वो क्या है, उसका जो एक्सप्रेशन है वो कैसा है, ये हमें देखना है कि वो सेंटेंस कैसा है। क्या उस सेंटेंस में आदेश का भाव है, क्या उस सेंटेंस में रिक्वेस्ट का भाव है, क्या उस सेंटेंस में एडवाइस का भाव है, हमें इन बातों को देखना होगा। ठीक है, और उसके अनुसार हम उनमें से ही कोई वर्ड्स ले सकते हैं। जैसे अगर आदेश का भाव होगा
तो हम क्या लेंगे, ऑर्डर्ड लेंगे। अगर रिक्वेस्ट का भाव होगा तो हम रिक्वेस्टेड लेंगे। अगर एडवाइस का भाव होगा तो एडवाइस्ड लेंगे। तो हमें ये बात जो है सेंटेंस से पता चलेगी। तो अब यहाँ से देखिए, नहीं पता चलेगा तो आप आस्क्ड और टोल्ड इन दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। और अगर पता चल गया तो आप उसके अनुसार वैसा शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर हमें पता चल गया गो अवे, किसको कह रहा है, वी द प्रिंसिपल सेड टू द पियोन गो अवे, भाग जाओ, निकल जाओ यहाँ से, ठीक है। और चपरासी को बोला प्रिंसिपल, तो हो सकता है कि वो उसको आदेश दे रहा होगा, ठीक है। और साथ में लगा एडवांस, तो इसका मतलब ये आदेश ही हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, ठीक है, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, ठीक है, या टोल्ड, ठीक है, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड या, ठीक है, टोल्ड या, ठीक है, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, ठीक है। तो द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड जो है लिख सकते हैं या टोल्ड लिख सकते हैं या हम आस्क्ड ले सकते हैं, ठीक है। फिर द पियोन, द पियोन, ठीक है, द पियोन जैसे वैसे रहेगा। और इन्वर्टेड कॉमा के बदले, इन्वर्टेड कॉमा के बदले हमें किसका प्रयोग करना है, तो ये अब बताएगा कौन, इम्परेटिव सेंटेंस। तो हमने बताया था आपको इम्परेटिव, यानी कि ध्यान से सुनिएगा, ये एक बार बात करते हैं। असर्टिव के लिए इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या हो जाता है, इन्वर्टेड कॉमा के लिए हो जाता है असर्टिव के लिए दैट का प्रयोग। एक मिनट रुकिएगा जरा, चलिए देखते हैं। तो द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियोन, उसके बाद हमें क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा के बदले हमने बताया कि असर्टिव के लिए हम लोग दैट का प्रयोग करते थे, इंट्रोगेटिव के लिए कुछ अलग होता था, और इम्परेटिव के लिए बच्चों हमने क्या बताया था, तो इम्परेटिव के लिए हमने बताया था आपको कि यहाँ पर हमें टू का प्रयोग करना है, ठीक है। तो हो जाएगा द पियोन टू, ठीक है। बाकी जो जैसे है वैसे ही लिख देंगे, गो अवे एट वंस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेंस चेंज होने की बात नहीं होगी, क्योंकि ये वर्ब जो है जैसे है वैसे ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से बना लेना है। दूसरा सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है भाई, फिर से वही काम, सबसे पहले सेंटेंस को पहचान लेते हैं। तो पहचान गए सेंटेंस हमारा कौन सा है, इंपरेटिव। कैसे पहचान गए, क्योंकि ये टेक से शुरू हुआ है, ठीक है, यानी कि मेन वर्ब से शुरू हुआ है, मतलब ये इंपरेटिव है। तो अब लिखना जो है शुरू करेंगे, तो डॉक्टर तिवारी का डॉक्टर तिवारी ही रहेगा, ठीक है बच्चों। और सेट टू के बदले किसका प्रयोग करेंगे, तो भाई देख लेंगे सेंटेंस कैसा है। मेडिसिन को समय पर लेने की बात की जा रही है, कोई डॉक्टर है कोई पेशेंट है, तो मतलब डॉक्टर सलाह ही दे रहा होगा, तो हम क्या कह सकते, डॉक्टर तिवारी एडवाइज्ड, ठीक है। या हम टोल्ड का प्रयोग भी कर सकते हैं या आस्क्ड का प्रयोग भी कर सकते हैं। टू मोहन, तो मोहन, ठीक है। अब इन्वर्टेड कॉमा के बदले किसका प्रयोग, तो टू का प्रयोग। बाकी जैसे वैसे रहेगा, टेक मेडिसिन इन टाइम, ठीक है। चलिए, तो क्लियर है बात, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं, एकदम सिंपल है। अगर ही सेड टू द टीचर प्लीज लीव मी, देखिए यहाँ पे प्लीज लग गया, मतलब सिंपल सा है सेंटेंस कैसा है, ये तो स्पीच से मतलब नहीं है, नहीं लीव से मतलब है, ये वर्ब से शुरू हुआ, मतलब कि ये कैसा सेंटेंस है, इंपरेटिव है, प्लीज लगा है, तो इंपरेटिव में भी कैसा, रिक्वेस्ट वाला। तो हम क्या लिख सकते हैं, ही रिक्वेस्टेड द टीचर, इनकी टीचर से रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। प्लीज को छोड़ देना है हमें, इन्वर्टेड कॉमा में टू, प्लीज से कोई मतलब नहीं, लीव मी का लीव मी रहेगा, ठीक है। लीव मी, लीव तो लीव रहेगा, लेकिन मी फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही की जगह पर क्या हो जाएगा, देखिए मी, तो ये ही है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही का यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, बस बन गया। फिर देखिए
he said to his servant, ठीक है, shut the door। अब भाई कोई सर्वेंट को कह रहा है तो आदेश ही दे रहा होगा, ठीक है, या कह रहा होगा, तो हम लिख सकते हैं he told या asked या क्या ordered, ठीक है, किसको, तो ordered his servant, ठीक है, क्या, to shut the door, सिंपली दरवाजा बंद कर दो। नेक्स्ट है सी सेड टू मी, क्या हो जाएगा, सी टोल्ड मी इन ऑर्डर को आगे बोलते टू स्विच ऑन द रेडियो, तो स्विच ऑन द रेडियो, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, तो ये बन गया। तो आप अपने आंसर से इसको मैच करा लीजिए। अगर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप हमसे जो है कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, तो पूछिए, हम आपका जो है जरूर जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग, ये तो नरेशन का हो गया जो पिछले क्लास में पढ़ाया, लेकिन अभी नरेशन में हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो पिछली क्लास में पढ़ाया था उसके क्वेश्चन थे। आज अभी इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम आपको कुछ और नई बातें बताएंगे, ठीक है, और जानेंगे, थोड़ा सा उसमें चेंजमेंट होगा, थोड़ी कुछ नई बातें होंगी, तो थोड़ा थोड़ा करके हमें सीखते जाना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। चलिए ठीक है बच्चों, तो इम्परेटिव का हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो इम्परेटिव में अभी तक हमने जो जाना वो एक पैटर्न था। आज हम लोग इम्परेटिव का जो है दूसरा पैटर्न देखेंगे कि दूसरा पैटर्न क्या है, कि दूसरे पैटर्न में हमें देखना क्या है ये समझिएगा। इसमें हमें नॉट वाले सेंटेंस देखने हैं। कैसे नॉट वाले, तो जैसे एग्जाम्पल के थ्रू ही हम इसके रूल्स को समझाएंगे, ठीक है, क्योंकि रूल तो वही है, थोड़ा सा चेंज है, तो उसको एग्जाम्पल के माध्यम से ही समझेंगे। जैसे हमने एक सेंटेंस लिया, ठीक है, एक एग्जांपल ले रहे हैं, ही सेड टू मी, ठीक है, डोंट ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर, ठीक है, यानी कि पहले कोई काम करने को कहा जा रहा था, अब किसी काम को करने के लिए मना किया जा रहा है। जैसे उसने मुझसे कहा कि दरवाजा क्या है, डोंट ओपन, मत खोलो, ठीक है, मत खोलो दरवाजा, मत खोलो, डोंट ओपन, ठीक है। तो अब यहाँ पर किसी भी काम को करने के लिए मना किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि काम को करने के लिए अगर मना किया जा रहा है तो वैसे सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाना है, भाई सेंटेंस तो आप पहचान ही रहे हो कि ये क्योंकि वर्ब से शुरू है, ये तो भाई डू नॉट जो है वो नेगेटिव वर्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो एक मेन वर्ब है। तो इससे हम पता कर लेते हैं कि ये कैसा सेंटेंस है, इम्परेटिव है। तो ये तो पता चल गया, सेंटेंस को पहचानना ही है हमें, लेकिन पहला काम आपको हर हाल में सेंटेंस को पहचानने का करना है। उसके बाद बनाना शुरू करेंगे, तो ही का ही हो जाएगा, उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, सेड टू, भाई सेड टू के लिए जो रूल है वही रूल रहेगा, ठीक है। तो सिंपली हम इस केस में, क्योंकि भाई कोई काम को मना करने के लिए पता नहीं चल पाता है कि भाई कहा जा रहा है कि वो आदेश दिया जा रहा है, तो इसको ज्यादातर केस में हम लोग कहने के संदर्भ में लेंगे, यानी कि ज्यादातर केस में हम लोग टोल्ड वर्ड का प्रयोग करेंगे। तो ही टोल्ड मी, ठीक है। उसके बाद अब देखिए अब क्या करना है, ये हम जानते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद ओपन द डोर जो होता था वो ओपन द डोर जैसे है वैसे ही रहेगा, लेकिन अब जो इसमें नई चीजें आई हैं वो क्या है, ये डू नॉट, यानी कि डोर का मतलब क्या, डू जो नॉट है ना ये, तो इसका क्या मतलब, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, क्या नॉट यहाँ पे लगा दें ऐसे,
ही टोल्ड मी टू नॉट ओपन द डोर, ऐसे कर दे या क्या लगा दे, डू नॉट लगा दे यानी कि डोंट लगा दे, क्या करें हम बताइए आप। ठीक है, तो बच्चे इसमें आपको ना ऐसा करना है ना ऐसा करना है ना ऐसा करना है, आपको जो भी चेंज करना है वो बस इतने ही पार्ट में करना है। और वो क्या चेंज करना है हम आपको बताते हैं। आपको बस इस नॉट को उठा के इधर और इस टू को उठा के इधर कर देना है, यानी कि एक्सचेंज, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो नॉट आपको दिख रहा है वो इन्वर्टेड कॉमा के पहले ले आना है और इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू, तो हो जाएगा नॉट टू। यानी कि आप ये कह सकते हो कि इस पूरे पार्ट को मिला के हमें कौन सा वर्ड यूज करना है, नॉट टू का यूज करना है, नॉट टू। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। यानी कि इसको कंप्लीटली अगर सही से देखें तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी नॉट टू ओपन द डोर। क्लियर है? चलिए इसके बाद अब देखते हैं एक और तरीका है इसको बनाने का। एक तो ये राइट तरीका हो गया, दूसरा तरीका क्या, तो ये जो रॉन्ग है इसको हम रब कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अब जरा समझिएगा। अब क्या करना है, अब देखिए एक चीज और कर सकते हैं क्या, कि पता है ये जो है ना इसमें हम सेड टू और ये वाला नॉट यानी कि इन दोनों को मिला करके हम लोग इन दोनों के एक सिंगल वर्ड यूज कर सकते हैं, फॉरबिड। कौन सा, फॉरबिड वर्ड। सेड टू और डोंट को मिला के हम लोग एक फॉरबिड वर्ड का यूज कर सकते हैं और बना सकते हैं इसको, ही फॉरबिड मी। ठीक है, बाकी इन्वर्टेड कॉमा के लिए, क्योंकि ये पार्ट जो है सिर्फ इसके लिए है। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या होगा, टू का प्रयोग करो तो टू रहेगा, ही फॉरबिड मी टू, ये और ये मिला करके तो फॉरबिड हो गया, ओपन द डोर जैसे वैसे रहेगा, ओपन द डोर। ओपन द डोर। चलिए तो अब बताइए, बिल्कुल आसान है, सेकेंड पैटर्न बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक सेंटेंस और देखते हैं। ठीक है, चलिए एक सेंटेंस हम लेते हैं, सेंटेंस नंबर 2, इसको पहले मिटा लेते हैं। चलो ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिखा, राम said to मोहन don't write on the wall, यानी कि दीवार पर मत लिखो। कौन, राम कह रहा है मोहन से। तो चलिए ये तो जान गए कि सेंटेंस कौन सा है, इंपरेटिव है। पहले तो ये काम कर लेना, पहचान लिए, बनाना शुरू करते हैं। तो जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, राम और सेड टू के बदले हम टोल्ड का प्रयोग कर लेते हैं, मोहन। और अब बताइए इन दोनों को मिलाकर के किसका प्रयोग कर लेना है, तो नॉट टू का, तो नॉट टू राइट ऑन द वॉल। ठीक है, देखिए बिल्कुल सिंपल है। और दूसरा क्या है, इन दोनों को मिलाकर के, ठीक है, हमें किसका प्रयोग कर लेना है, फॉरबिड का। तो क्या लेंगे, राम फॉरबिड मोहन, ठीक है, टू राइट ऑन द वॉल, टू राइट ऑन द वॉल। तो इस तरह से आपको ये सेकेंड पैटर्न है इंपरेटिव का। ठीक है, तो ऐसे कुछ सेंटेंस हम आपको दे रहे हैं, 4-5 सेंटेंस, आप उसको बनाइएगा और फिर हमारे नेक्स्ट क्लास में आप उसको मैच कराइएगा, देखिएगा कि कितना सही हुआ और कितना गलत और क्या गलती आपने की। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो पहले चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए ठीक है बच्चों, आपके सामने 5 क्वेश्चन है जो
इम्परेटिव सेंटेंस के हैं, नरेशन के, और उस पैटर्न के जो हमने आज आपको बताया है नया पैटर्न, तो इसे आपको बना लेना है और अगले क्लास में इसको मैच करा लेना है। ठीक है, आज लेक्चर 8 है। चलिए लेक्चर 9 में हम इसको इसका सॉल्यूशन देंगे, आप उससे मैच करिएगा। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। पहला सेंटेंस है ही सेड टू मी डोंट गो देयर। ये डोंट है बच्चे, ध्यान रखिए, डोंट है, डोंट गो देयर। सेकेंड सेंटेंस है he said to his son don't smoke. थर्ड क्वेश्चन है she said to him don't sit here. फोर्थ सेंटेंस है I said to her don't walk so fast. एंड फिफ्थ है he said to Anshu please don't interfere in my work. ठीक है, तो ये आपके 5 सेंटेंस, इसे आपको बनाना है और हमारे नेक्स्ट क्लास में मैच करा लेना है और देख लेना है कि कितने सही और कितने गलत हुए। ठीक है, और गलती का कारण क्या है, आपकी मिस्टेक या आपका ना समझ पाना, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कि सर हम यहाँ प्रॉब्लम है, हम उन चीज़ों को दोबारा बताएंगे, दोबारा समझाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ नॉलेज एकेडमी साइंस कोचिंग के यूट्यूब चैनल में जुड़े रहें, और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।